जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिस एप्लीकेशन के बारे में। मैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन का आपको ऑन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम मैं दिखा देता हूं, एम पॉकेट इंस्टेंट लोन ऐप। अगर आपने भी इस एप्लीकेशन से दोस्तों लोन लिया है और लोन लेके रिपेमेंट नहीं किया तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि अगर हम इसका रिपेमेंट नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम ये एप्लीकेशन वाले क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये एप्लीकेशन हमारे घर आ सकती है, क्या ये एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकती है या रेफरेंस पे कॉल कर सकती है, और साथ साथ में अगर नहीं देते कभी पैसा तो आपको क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच करेंगे। साथ ही साथ में अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देंगे। एम पॉकेट इंस्टेंट लोन ऐप, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग इसके 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स है। उसके साथ साथ 4.5 स्टार की रेटिंग है, जो कि ये रेटिंग इनको पता नहीं कैसे मिल गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस ऐप की वैलिडिटी के बारे में कि क्या ये ऐप वैलिड होगा। देखिए, इंडिया के अंदर में नॉन अर्निंग पर्सनस खास करके स्टूडेंट्स को लोन देने पे बिल्कुल ही रोक लगाई गई है, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा कमा नहीं सकता वो पैसा भर भी नहीं सकता, ऐसा हमेशा से माना जाता है। जो पार्ट टाइम अर्निंग करते हैं या जो फुल टाइम अर्निंग करते हैं उनको पैसा देंगे तो वो वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को पैसा वगैरह कोई भी कंपनी या कोई भी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देती है तो उनके पास जब अर्निंग का सोर्स नहीं है तो वो पैसे को कैसे वापस करेंगे। इसके बावजूद भी एप्लीकेशन को आरबीआई से रजिस्टर्ड कर दिया गया है और कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है। सेकेंड नंबर स्टेप पे आते हैं कि जब आप एप्लीकेशन से लोन लेकर और लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपके जो चार्जेस हैं, डिफ़ॉल्ट चार्जेस, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। ये आरबीआई के अंडर में नहीं आते। इनके चार्ज से जो पेनल्टी रेट वगैरह होती है जो कि काफ़ी हाई होती है, जिससे आपका अमाउंट बहुत ही जल्द 2x हो जाता है। 2x कहने का मतलब है कि डबल हो जाएगा। जैसे आपने अगर 4,000 रुपये लिए हैं तो वो 3 से 4, 5, 6 महीने बाद आपको वो 8,000 रुपये तक पहुंच सकते हैं। 8,000 के 16,000 भी हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर 10,000 लिए है तो 10,000 के 20,000 रुपये भी हो सकते हैं। आप सभी लोग हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इस एप्लीकेशन से कितने रुपये का लोन लिया था और वो अब कितने रुपये का बन चुका है। कॉन्टैक्ट्स पे कॉल की बात करते हैं और रेफरेंस पे कॉल की बात करते हैं। जब एप्लीकेशन पे आप लोन लेने जाते हैं तो आप डिटेल्स डालते हैं अपने रेफरेंस की, तो ये कंपनियां रेफरेंस पे कॉल बिल्कुल करती है। अगर आप लंबे समय तक पेमेंट नहीं करेंगे तो जो रेफरेंस में आपने 2 या 3 नंबर दिए हैं उन पे कॉल जा सकते हैं, और अदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे कॉल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जो आपने रेफरेंस में नंबर दिए हैं 2 या 3 उस पर कॉल जा सकते हैं, लेकिन बाकी अदर कॉन्टैक्ट पे ये कंपनी वाले कॉल नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे उदित शर्मा लीगल एसोसिएट्स के द्वारा भेजे जाने वाला नोटिस, जो काफ़ी लोगों को हो चुका होगा रिसीव और काफ़ी लोगों को रिसीव होना बाकी होगा। तो क्या सच्चाई है इस नोटिस के बारे में, क्यों आखिर ये उदित शर्मा लीगल एसोसिएट्स के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाता है। देखिए, नोटिस एज अ रिमाइंडर होता है, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो और मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इस वजह से एप्लीकेशन क्या करती है कि सामने वाले के माइंड पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस देने के लिए वो नोटिस भेजती है। नोटिस से काफ़ी लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं और कम उम्र वाले हैं, 25 से कम उम्र वाले हैं। जब उनके मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी तो उनको लगेगा कि आखिर मुझे ये नोटिस क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या मुझे अब आगे चल के किसी तरीके की कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। इस तरीके के उनको ख्याल आने लगते हैं। इस वजह से ही ये नोटिस सर्व किया जाता है। बाकी अगर बात करें नोटिस के बाद कोई एक्शन, तो नोटिस के बाद भी किसी तरीके का एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ वीडियो के कि नॉन अर्निंग पर्सन को लोन देना अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या रिकवरी के प्रोसेस में ये कंपनी रिकवरी एजेंट्स भेजती है। अगर भेजती है तो फिर किधर किधर भेजती है। देखिए, पिछले 4 साल से आज तक कभी भी इसके एजेंट्स दिखाई नहीं दिए हैं। 4 साल पहले इसके एजेंट्स आते थे, लेकिन आजकल ये बस लोगों को धमकी देते हैं कि हमारे एजेंट आपके घर पे आएंगे तो आप अपना एड्रेस हमें कंफर्म करा दीजिए। देखिए, आप अगर उनको एड्रेस कंफर्म कराते भी हैं तो आप उनको गलत एड्रेस कंफर्म कराइएगा और बोलिए कि यहाँ पे रिकवरी एजेंट भेज देने के लिए। इन केस ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि किसी भी तरीके का कोई भी एजेंट आपके घर तक पहुंच सके। ये मैं काफ़ी समय से इसके खिलाफ वीडियोस बना रहा हूं और ये वीडियो भी मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी
इस एप्लीकेशन के बारे में मिल सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेटलमेंट के रिगार्डिंग। क्या ये एप्लीकेशन सेटलमेंट का ऑप्शन देती है, और अगर नहीं देती है तो क्यों नहीं देती? देखिए, इस एप्लीकेशन में तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लोन अमाउंट मिलता है वो काफ़ी कम लोन अमाउंट मिलता है। तो अगर आप इस पर सेटलमेंट करते हैं तो आपका सिविल हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है। तो कंपनी यहाँ पे आपको सेटलमेंट का बिल्कुल भी ऑफर नहीं देती है, जबकि बाकी पर्सनल कंपनीज जो लोन देती हैं वो सभी सेटलमेंट का ऑप्शन देगी। एम पॉकेट के अंदर में किसी तरीके का सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर इसका क्या उपाय? अगर हमारा 10 का 20,000 लोन हो गया तो फिर हम कैसे जमा करें सर? ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है। तो इसमें दूसरा उपाय ये है कि भले ही सेटलमेंट का ऑफर ना मिले लेकिन वेवर मिलता है, यानी पेनल्टी जो आपकी है वो हटती है। मैक्सिमम 70% तक पेनल्टी पे डिस्काउंट हो जाता है। मैं अगर एग्जांपल दूँ तो अगर 10,000 का 20,000 हो चुका है, यानी कि पेनल्टी आपको टोटल 10,000 लगी है, उसमें से 7,000 रुपये आप माइनस करेंगे तो 10,000 रुपये आपका लोन और 3,000 रुपये पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। इस तरीके से आप अगर चाहें तो इनका लोन क्लोज कर सकते हैं। और आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब है कि अगर आप ज़िंदगी भर लोन नहीं देंगे तो फिर क्या हो सकता है? अगर आप ज़िंदगी भर लोन नहीं देते हैं तो किसी तरीके की समस्या या प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत होगी तो आपके सिविल पे होगी, और अदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती है। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।